हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव करना अब एक ट्रेंड बन गया है। फिर वो चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव या फिर किसी जागरण में बवाल करना हो। ताजा मामला जिसने अभी तूल पकड़ा हुआ है वो है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी होने से हिंसा भड़क उठी। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक साजिश के तहत शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ी और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सड़कों पर पत्थर फेंके जाने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की जाने लगी। डंडे और तलवार लहराते लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए और इन सब के बीच एक शख्स निकलकर सामने आया जिसने भीड़ पर पिस्तौल तान दी। ना सिर्फ पिस्तौल तानी बल्कि फायरिंग भी की और उसका नाम है सोनू चिकना। सोनू चिकना अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। इस वीडियो में और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सोनू किस तरीके से एक पेशेवर अपराधी की तरह फायरिंग कर रहा है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने सोनू चिकना की मां से बातचीत की, जब वो उनके घर पहुंचे, सोनू चिकना की मां ने कहा कि उनके बेटे से गलती हुई है। सोनू की मां ने बताया कि जब वो रोजा खोलने वाला था तब उसे पत्थरबाजी का पता चला और वो बाहर चला गया। उन्होंने कहा कि सोनू के पास पिस्तौल नहीं थी, उसने किसी की लेकर गोली चलाई। हालांकि मां ने माना कि बेटे से गलती हुई है और वह दोषी है। बता दें कि सोनू के भाई सलीम चिकना को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सोनू चिकना की मां ने आगे कहा कि मेरा बेटा हिंसा में शामिल नहीं था, उसने पुलिस के ऊपर गोली नहीं चलाई, उसने भीड़ में से किसी के पास से पिस्तौल छीनी। सोनू चिकना चिकन की दुकान चलाता है। हिंसा के बाद वो घर आया था, वो डर के भाग गया है। जब उसकी मां से यह पूछा गया कि सोनू के खिलाफ कोई और केस दर्ज है, इस सवाल पर सोनू की मां ने कहा नहीं, उस पर कोई केस दर्ज नहीं है। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, आज तक उसने कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने जिन 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: अंसार, असलम, जाहिद, शहजाद, मुख्तार अली हसन, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, अहिर, मोहम्मद अली, शेख सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश, सुजीत सरकार और सलीम चिकना। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। वो वीडियो फुटेजेस के आधार पर हिंसा में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन इन सब के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे और आपके सामने हैं। सवाल ये कि आखिर इस तरह के शोभा यात्रा में पत्थरबाजी कैसे हो जाती है। सवाल ये कि जहांगीरपुरी के उन इलाकों में, जैसा कि आसपास के लोगों का कहना है कि वहां पर रोहिंग्या आकर बस गए हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके से अवैध तरीके से रोहिंग्या किस प्रकार आकर बस गए हैं। सवाल ये कि इतनी बड़ी जांच एजेंसियां होने के बावजूद भी क्या पुलिस प्रशासन को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि जब हनुमान जयंती है और इतनी भीड़ है तो इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की मुस्तैदी जरूरी थी। सवाल ये कि क्या अब तक जहांगीरपुरी में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्याओं को उठाकर देश से बाहर नहीं कर देना चाहिए था। सवाल ये कि क्या पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियां इस तरीके के दंगे का इंतजार कर रही थी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की दलीलें पेश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक सजा दिलवा पाती है और सजा ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल कायम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।